हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जो कि हमने आर्मी टारगेट बैच 2021 शुरू किया था। शानदार क्लास आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं रेगुलर शाम 8:30 बजे। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी जनरल साइंस यानी जीएस का मॉक टेस्ट रहने वाला है, जो कि 9 नंबर रहेगा। इससे पहले जीके यानी हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस के 8 मॉक टेस्ट करवा दिए। जिन्होंने भी नहीं देखा है, प्ले लिस्ट बना रखी है 2021 के बैच में, अलग अलग प्ले लिस्ट है। जीके, साइंस और मैथमेटिक्स, वो मॉक टेस्ट जरूर देखेगा। और मैथमेटिक्स मैंने टॉपिक वाइज भी पूरी करवा रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी टॉपिक के लिंक भी दे रखे, तो जरूर देखिएगा जिन्होंने टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स को कवर नहीं किया है। आज हम ये क्लास जो आपको पता है, जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, एनए हो, एसकेटी या टीए या जिनका रिलेशन भर्ती 28 फरवरी या 31 जनवरी को पेपर है, उन सब के लिए रामबाण साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। आज के जो मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन लिए, जो कि आपके आर्मी के 1 नवंबर को पेपर हुआ था, टेक्निकल के पेपर में पूछे गए और जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको पता है टेक्निकल में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो जीडी के लेवल के जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल रहता है, बाकी पेपर आप हल करोगे। तो जीडी वालों को मैं टारगेट देता हूं 12 प्लस का, और यदि टेक्निकल से हो तो आपको 14 क्वेश्चन का मैं टारगेट देता हूं। तो सभी विद्यार्थी अंत में आपका स्कोर कमेंट करके बताना, ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसी है। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व की बात करें किस ताप पर होता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 4 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल का उत्तर सी है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बर्फ का घनत्व होता है वो पिघले हुए जल की तुलना में क्या होता है, आपको पता होगा, कम होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। आपने देखा होगा जब पानी से भरी कोई गिलास होती है, और आपको पता है जब हम उसको बर्फ, पानी से भरी हुई कोई भी गिलास होती है और वो भरी हुई हो, जब हम बर्फ जमाते हैं तो उसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर उभर जाता है। ऊपर उभरने का मतलब हो गया बर्फ का आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ा, इसका मतलब बर्फ का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक पिंड का द्रव्यमान आपको दे दिया, द्रव्यमान का मतलब एम दे दिया, मास दे दिया। एम का मान आपको कितना दिया, लिख देते हैं हम। एम का मान दे दिया 200 ग्राम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। 200 ग्राम को हम किस में चेंज कर देते, किलोग्राम में चेंज कर देते। किस में, किलोग्राम में 1000 का आपको पता भाग देते हैं, तो आपको पता है 2 शून्य तो कट गई और बचा कितना, 1। इसका मतलब 0.2 kg। ये आपको पता चल गया, हमने किस में चेंज कर दिया, ये केजी में चेंज कर दिया। और आपको और क्या देर का है, वेग देर का है। वी कितना देर का है, वी दिया आपको 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड में सही है, कोई इसको चेंजिंग नहीं करना। अब बात कर लेते हैं आपको आगे क्या करना है। आगे की बात करें तो आपको निकालना है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। आप सबको पता है कई बार फॉर्मूला पूछा गया है और कई बार न्यूमेरिकल भी इस पर आधारित आ सकता है। तो 1/2 m का मतलब द्रव्यमान आपको कितना था, 0.2। कितना, 0.2 बिल्कुल। और बात कर लेते हैं आगे क्या है, आगे गुणा लगा दिया v का स्क्वायर, यानी 20 × 20 कितनी बार लिखना है, 20 × 20 रखना है 2 बार, क्योंकि v का स्क्वायर है। अब जो कट रहा है वो काट दो जल्दी से। ये कितनी बार कटा आपको पता है, 10 बार। और 10 को 0.2 से गुणा किया, इसका मतलब 2, और 2 × 20 का मतलब कितना हो गया, 40। 40 आपका जवाब आएगा, 40 जूल। क्योंकि आपको पता है कार्य ऊर्जा ये किस में आते हैं, जूल में आते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। सफेद रंग में प्रकाश के कितने रंग सम्मिलित होते हैं, यानी सफेद प्रकाश का जो रंग होता है उसमें कितने रंग सम्मिलित होते हैं? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। इसका क्रम आपको पता होगा, विबज्योर होता है। क्या होता है, विबज्योर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है विबग्योर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को, मान को क्या कहते हैं? यानी प्रति इकाई बल यानी क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल आप बटा ए, आपको पता होगा क्या होता है, F/A क्या होता है, दाब होता है। दाब यानी
ये प्रेशर होता है, ये आपको पता होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे प्रेशर यानी दाब या कह सकते हैं दबाव, बिल्कुल का उत्तर सही है। और इसका मात्रक क्या होता है, प्रेशर दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह दो, या इसका दूसरा नाम होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह दो, या इसका दूसरा नाम होता है पास्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं एक बार। एक तार में 16 ओम का प्रतिरोध है। तार का प्रतिरोध कितना है, 16 ओम है। उसे पिघला कर क्या कर दिया गया, एक नया तार बनाया गया है जिसकी लंबाई आधी हो, जिसकी लंबाई आधी हो। तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, नए तार के प्रतिरोध की बात करें, इसका मतलब आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो एल बटे ए। रो एल बटे ए होता है, यानी हम कह सकते हैं लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो लंबाई आपको पता है क्या की, आधी की, इसका मतलब प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आर आपको पता है समानुपाती होता है किसके, एल के। इसका मतलब जब लंबाई आधी करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब 16 का आधा कर दो कितना, 8। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर से आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 6 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, तैरते समय आगे की ओर बढ़ना के कारण होता है, यानी गति के किस नियम के कारण होता है, गति का नियम आपको बताना है। तैरने में गति का कौन सा नियम लगता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, गति के तीसरे नियम। बिल्कुल का उत्तर से, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको पता होगा तीसरा नियम क्या कहता है, गति का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया। कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसका क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। तो बिल्कुल हम तैरते हैं तो आपको पता है पानी को हम इस तरह से पीछे धकेलते तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा नियम हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देने की कोशिश करेगा। टेक्निकल वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी जीडी वालों को नहीं आता है तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल के बेस पे है। थोड़ा सा पेपर आपको पता है 1 नवंबर को लगा था वो है, हालांकि थोड़ा सा कई बार जीडी में भी एक आधी क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं। किसी अहम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग यदि P हो तो आपको क्या बताना है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। पहले बात तो संवेग का मतलब हम बात कर लेते हैं। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी P बराबर क्या होता है, P बराबर mv होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान, और हम बात कर लेते हैं वेग का गुणनफल होता है। अब आपको यहां मैं बात करूं तो आपको पता है यहां से हम v निकाले, v का मतलब वेग निकाले तो क्या आएगा, v बराबर आपका आएगा P बटे m। क्या आएगा, P बटे m आएगा। अब हम उसमें पुट कर देते हैं। आपको पता है किसकी, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र हम अभी सीख रहे थे, क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। बिल्कुल होता है। तो इसमें वो वैल्यू पुट कर देते v का, 1/2 m की जगह हमने m रहने दिया। आगे बात कर लेते v की जगह हम p बट्टा क्या लिख देते, p बट्टा m। कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना, p बट्टा m 2 बार लिखना है। अब जो कट रहा है वो काट देते, बाकी हल निकाल देते हैं। m से m कट हो गया, ऊपर क्या बचा, p स्क्वायर बचा। बिल्कुल p गुना p स्क्वायर बटे 2m। क्या आया, 2m आया। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 2m। P स्क्वायर बटे 2m बता रहे ना, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है, परावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। पहले बात तो कर लेते हैं, परावर्ती धारा का मतलब होता है एसी धारा, एसी। और यदि हम बात करें प्रत्यक्ष धारा का मतलब होता है डीसी। एसी को डीसी में आपको पता है किसके द्वारा बदला जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो वो होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर अंग्रेजी में रेक्टिफायर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं डिस्टकारी। क्या कहते हैं, डिस्टकारी कहते हैं। तो ये ऑप्शन देखो किससे में दिखाई दे रहा है, डिस्टकारी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, डिस्टकारी कहते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, ऑप्शन में आप प्रतिरोधक की जगह कर लो परिशोधक। क्या कर लो, परिशोधक कर लो। थोड़ा सा ये नाम सही कर लो, परिशोधक। यहाँ टाइपिंग ऐसे था, पेपर में आया था उस वक्त, तो परिशोधक कर लो आप। थोड़ा सा परिशोधक भी कह देते, क्योंकि हिंदी में कई बार कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है, वैसे अंग्रेजी में कहते तो रेक्टिफायर कहते हैं, परिशोधक कह दो या डिस्टकारी कह दो। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लो, क्योंकि प्रतिरोधक टाइप हो गया थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से। चलिए दोस्तों, ये
चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है जल्दी से एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ हम रेगुलर लाइव क्लास प्रोवाइड करें बिल्कुल फ्री में, और रविवार को टेस्ट भी आप सभी के लिए प्रोवाइड करें ताकि आपकी तैयारी जांचा जा सके कैसी आपकी तैयारी हो रही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से कौन सी मात्रा सदिश मात्रा है? सदिश राशि कौन सी है ये आपको बताना है। तो वेग आपको पता है सदिश राशि होती है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। जबकि कार्य है, शक्ति है और गति है, ये क्या होती है? अदिश राशि होती है, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। आराम की अवस्था से शुरुआत करके एक कार स्थिर लिख लो यहाँ, स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा के संग 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। तो कार का त्वरण बताओ। कार का त्वरण आपको पता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यानी ए बराबर क्या होता है? dv बटे dt होता है। ये आप सबको पता होगा, dv बटे dt होता है। जो टेक्निकल वाले हैं उनको तो खास तौर से पता ही होगा, क्योंकि 11वीं 12वीं में यही चीज हम सीखते हैं। अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और वेग क्या होता है आपको पता होगा, जो होता है स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब यहाँ 20 पहले वेग ज्ञात कर लेते हो, तो 20 बट्टे दूरी 20 और समय कितना? 4। तो इसका मतलब हमारा वेग कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड है। क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल। वेग में परिवर्तन अब बात कर लेते हैं, 5 बट्टे समय कितना लगा? 5 मीटर पर सेकंड ये वेग आई, तो इसमें समय कितना लगा? 4। तो इसका मतलब आपका आएगा 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके ऑप्शन में देख लो कौन सा, बिल्कुल देखने की कोशिश करिएगा। ये दे नहीं रखा क्या ऑप्शन में? तो थोड़ा सा ऑप्शन में कोई से भी करेक्शन कर लो। 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका जवाब आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा, आप करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, जीडी वालों को भी थोड़ा सा आना चाहिए, नॉर्मली क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है? पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर आपको पता होगा जी का मान कितना होता है, क्योंकि आपको पता होगा जी का मान होगा 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? 0 होगा। आपको पता होगा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, वो सतह से नीचे जाते हैं तब भी घटता है और ऊपर जाते हैं तब भी घटता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा और नीचे जाएंगे तब भी घटेगा। इसका मतलब केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। अब आपको पता होगा भार क्या होता है? W क्या होता है? W यानी वेट, यानी भार एक तरह का बल होता है। वो क्या होता है? आपको पता होगा mg होता है। क्या होता है? mg होता है, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है 0 हो गया। इसका मतलब वेट क्या हो गया, यानी भार क्या हो गया? 0 हो गया। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। ध्यान रखिएगा, यदि आपको कहता पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान एक नियत राशि होती है, वो जो बदलती नहीं है, प्रत्येक जगह समान रहती है, जबकि भार बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। जैसे आपको कई बार क्वेश्चन दे देता है चंद्रमा पर ले जाने पर भार में क्या होगा, तो भार में तो कमी आती है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। कई बार क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दे देता है कि कोई वस्तु का भार पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भार में तो प्रभाव पड़ जाता है, जबकि द्रव्यमान देता है तब प्रभाव नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड देखो पहले तो, और बाकी तो ऑप्शन आपको लगभग एक से ही दिखाई दे रहे, लेकिन मीटर पर सेकंड एक में ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। जबकि ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। ये क्वेश्चन भी सभी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन का जवाब देने की सभी विद्यार्थी कोशिश करेगा। एक्स किरणों में कौन सा आवेश होता है? तो एक्स किरणों में आपको पता होगा, यह हम बात कर लेते हैं, कोई आवेश नहीं होता। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं, न्यूट्रल यानी उदासीन होती है, यानी कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। और हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है। और न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन आपको पता होगा उदासीन होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी ई बुक नहीं ली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जरूर लीजिएगा। अब की बार ई बुक से हमने 50/50 का टारगेट लेके इतनी शानदार ई बुक बनाई है। काफी सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, सर बहुत ही शानदार आपने
जो इंक्लूड किया ई बुक के अंदर क्वेश्चन वो बहुत ही शानदार, क्योंकि आर्मी के प्रीवियस ईयर के आधार पे हमने पूरी ई बुक तैयार की है जो बच्चों को बहुत ही मनमोहक लग रही है, बहुत ही शानदार लग रही है। इतने सारे हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, जिन्होंने भी 5 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था उन सबको भेज दिया गया, और जिन्होंने 5 तारीख से पहले करवाया था उनके पास नहीं आया तो एक बार हमें मैसेज डाल दीजिएगा। बाकी आप जीमेल और व्हाट्सएप चेक कर लो। कई विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे सर हमारे पास नहीं आया, क्योंकि व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज रुक जाता है, लेकिन आप जीमेल चेक करो, आपको भेज दिया गया, क्योंकि जीमेल में कोई भी ऑफिशियल चीज रुकती नहीं है, चली जाती है। बाकी आप देखोगे तो व्हाट्सएप पे कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, और जिन्होंने 6 के बाद करवाया था उनको 15 तारीख से पहले मिल जाएगा, आपको भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं किसकी, 14 की। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता आपको दे दी, पावर दे दी है, यानी उसकी शक्ति दे दी है। P बराबर क्या होता है आपको पता होगा, 1/f होता है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है f। f बराबर क्या आएगा, f बराबर आएगा 1/p। 1/p आएगा बिल्कुल। तो आपको पता है 1/2। 1/2 का मतलब कितना आया, 0.5 मीटर। कितना आएगा, 0.5 मीटर आएगा बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, इसी तरह का अगला क्वेश्चन है जो कि आपके टेक्निकल के पेपर में सारे क्वेश्चन फिजिक्स के पार्ट में पूछा गया है, तो इसीलिए आपको शानदार लगा होगा। टेक्निकल वाले विद्यार्थी भी कॉल करते रहते हैं सर हमें भी करवाएगा, तो आपके लेवल में ज्यादा अंतर नहीं। बाकी नर्सिंग असिस्टेंट होता है उनको बायोलॉजी थोड़ा गहराई से पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉर्मली आता है, टेंशन आपको नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। एक वक्रकाश की वक्रता त्रिज्या आपको दे दी है 22 की जगह थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 28 कर लो, क्योंकि पेपर में 28 आया था, थोड़ा टाइपिंग में स्प्रिंट है। 22 की जगह क्या कर लो, 28 सेंटीमीटर है। क्या कितना है, 28 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्या बतानी है आपको, फोकस दूरी बताओ। तो फोकस दूरी आपको पता होगा f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, यानी त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो जल्दी से कर दो, 28/2 करोगे, क्या करोगे, 28/2 करोगे तो आप आराम से कर लोगे। कितना आएगा, 14 दूनी 28 होता है ना, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 14 सेंटीमीटर बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सी। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। क्लास में क्या सुधार करना चाहिए, क्या मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज क्लास फिर से शुरू करना चाहिए, नया बैच। हालांकि मैंने टॉपिक वाइज पहले से करवा रखा है, अभी हम सिस्टम सेट करें तो जल्द से जल्द मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज क्लास भी हम शुरू कर सकते हैं। यदि आप सभी विद्यार्थियों की राय होगी तो जरूर करेंगे नए सिरे से गणित की शुरुआत। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।